गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम हैं पेज 54 पर। हम पढ़ रहे हैं रॉन्डा बर्न की बुक द सीक्रेट हिंदी में। तो यहाँ बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, जब आप किसी कल्पना को, किसी विजुअलाइजेशन को, किसी ड्रीम को हकीकत में बदल लेते हैं तो आप ज़्यादा बड़ी कल्पनाएं करने की स्थिति में आ जाते हैं। और यही रचनात्मक प्रक्रिया है। यानी जब हमारे छोटे छोटे ड्रीम्स पूरे हो जाते हैं तो हमें यकीन हो जाता है और हम बड़े ड्रीम्स सोचने लगते हैं। यही रचनात्मक प्रक्रिया है। आप प्रार्थना में जो भी मांगेंगे, यकीन करने पर उसे पा लेंगे। ये कहते हैं मैथ्यू कि जो भी हम मांगेंगे वह हमें मिल जाएगा यकीन करने पर। अब हमें मार्क क्या कहते हैं, जिन भी चीज़ों की आप इच्छा करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं और यकीन करते हैं कि आप उन्हें पा लेंगे तो आप उन्हें सचमुच पा लेंगे। होता है ना, भगवान से, हमें ईश्वर से झगड़ा करते हैं, ये तो हमें चाहिए ही, ऐसे है वैसे है, तो हमें वह चीज़ मिल जाती है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है कि हम जिस भी शक्ति को मानते हैं, उनसे हम जो भी चीज़ इच्छा करते हैं, मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं और फिर यकीन करते हैं। भगवान को बोल के छोड़ देते हैं ना हम लोग कि हाँ भगवान अब तुमको करना ही होगा, तो हम उन्हें वो चीज़ सचमुच पा लेते हैं। तो बॉब डायल क्या कहते हैं, हमें तरीका बता रहे हैं कि आकर्षण का नियम, इसका अध्ययन और अभ्यास बस यह अनुमान लगाना है कि इसी समय अपनी मनचाही चीज पाने की भावनाएं, फीलिंग उत्पन्न करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। भाई क्वेश्चन आ सकता है ना कि ये फीलिंग को हम लोग लाएं कैसे, इसका क्या तरीका है। तो इसको फील में लाने का तरीका ये है कि जैसे अगर मान लीजिए आप कार खरीदना चाहते हो तो टेस्ट ड्राइव पर जाएं, और आप कोई मकान खरीदना चाहते हो तो उस मकान को देखना जाए, उस डीलर के पास जाएं। शॉपिंग करना चाहते हो तो एवं ही शॉपिंग पर जाएं। और कोई भी चीज़ का मालिक बनने के लिए आपको भावनाएं उत्पन्न करे कि मैं उस घर का मालिक बन चुका हूँ, या कहीं का भी जो भी आपका ड्रीम है वो मैं कर चुका हूँ, और उसके बार बार उस जगह पर जाएं और अपनी भावनाओं को याद रखें। वहाँ पर आपकी फीलिंग, गुड फीलिंग अपने आप आएगी ना उन सब चीज़ों को देखकर। इतना सब करने से आपको अपनी मनचाही चीज़ सचमुच पाने में मदद मिलेगी। जब आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि मनचाही चीज आपको मिल चुकी है, तो यह भावना इतनी सच्ची होती है ना, जैसे वो आपके पास मौजूद है, तो इसका मतलब है कि आपको यकीन हो गया है कि आप उसे पा चुकी हैं और फिर आप उसे पा लेंगे। तो जब हम फील करते हैं कि हमें वो चीज़ मिल चुकी है और भावना सच्ची होती है जैसे कि वह हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम वह चीज़ पा लेते हैं। पेज 55 पर बॉब डॉयल कहते हैं, हो सकता है कि आप जागने पर उस चीज को मौजूद देखें। मतलब ऐसा भी हो सकता है आप सुबह उठे हो और देखें जो चीज आपने सोची थी वह आपके सामने है, यह सचमुच साकार हो चुकी है। और या फिर सेकंड क्या हो सकता है, आपको अचानक कोई काम करने की प्रेरणा मिल जाए। मतलब या तो आपको वो चीज मिल जाएगी या फिर आपको ऐसी प्रेरणा मिलेगी जिससे आपको रास्ता मिलेगा, जो आपको यह काम प्राप्त, वह चीज, वह वस्तु प्राप्त करने में आपको मदद मिलेगी। देखिए मैं इस तरह से कर सकता हूं, लेकिन यह मुझे पसंद नहीं है। अगर स्थिति यह है तो आप सही रास्ते पर नहीं हैं। लेकिन अगर आप यकीन करते करते, आप उस चीज को जबरदस्ती करते करते, आप टेस्ट ड्राइव पर गए हैं पर आप कह रहे हैं कि मैं इसे कर रहा हूं लेकिन मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है, तो सही रास्ते पे नहीं है। आप में उसमें खुश होने वाली फीलिंग भी लानी होगी। कई बार कर्म करने की जरूरत होगी, लेकिन अगर आप इसे उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से यूनिवर्स चाहती है, इसे हम तक पहुंचाने की कोशिश करती है, तो हमारे अंदर खुशी की भावनाएं महसूस होगी और हम उत्साहित महसूस करेंगे, जॉय फील, है ना। समय जैसे ठहर गया है और हम उस काम को करके थकेंगे भी नहीं, दिन भर कर सकेंगे। काम का मतलब कई लोगों के लिए ना, कर्म का मतलब काम होता है। तो लेकिन जब आप
प्रेरित कर्म करते हो, इंस्पायर्ड मनपसंद काम करते हो, तो वह काम जैसा नहीं लगता है ना। आपका कोई मनपसंद गेस्ट आया है, उनके लिए आप कुछ कर रहे हो तो आपको वो काम महसूस नहीं होता। इंस्पायर्ड काम कर रहे हो, आपका जो पसंदीदा काम कर रहे हो, तो आपको वो काम नहीं लगता, वह इंस्पायर्ड काम है। और जब आप इंस्पायर्ड काम को पाने के लिए कुछ कर रहे हैं तो वहां पर आपकी फीलिंग अलग होगी। तो आप पीछे फिसल गए हैं। लेकिन अगर आप उस चीज को साकार करवाने के लिए, अगर आपको ऐसा लगे जैसे कि आप जबरदस्ती कोई काम कर रहे हैं, तो हम पीछे फिसल गए हैं। हमें जॉयफुल होके, उत्साहित होके काम करना है। प्रेरित कर्म प्रयास रहित होना चाहिए। जो भी आप इंस्पायर्ड काम कर रहे हो ना, वो प्रयास रहित होना चाहिए, जैसे कि आप उसे जबरदस्ती नहीं कर रहे हो। और इससे अद्भुत महसूस होता है, क्योंकि आप पाने की फ्रीक्वेंसी पर हो। जैसे कि मान लीजिए, कल्पना करें नदी, तेज नदी बहती है ना, अगर किसी चीज को साकार करवाने के लिए काम करते वक्त ऐसा महसूस होगा जैसे कि हम नदी के बहाव के खिलाफ दौड़ रहे हैं, तो यह मुश्किल है और संघर्ष जैसा लगेगा। और दूसरी तरफ ब्रह्मांड से पाने के लिए कर्म करते समय अगर ऐसा महसूस हो जैसे आप नदी के बहाव के साथ बह रहे हैं, प्रयास रहित। भाई, नदी के बहाव के उल्टी तरफ तैरने से क्या होता है? प्रयास करना पड़ता है ना। और नदी के बहाव की तरफ तैरने से क्या होता है? प्रयास रहित होता है। तो वैसा ही प्रयास रहित प्रेरित कर्म फील होना चाहिए। और ब्रह्मांड तथा जिंदगी के भाव के साथ तैरने की भावना जो है वो कौन सा है? प्रेरित कर्म। कई बार तो किसी चीज को पाने तक पता भी नहीं चलेगा कि हमने उसे पा भी लिया है, कोई काम किया भी था उसके लिए, क्योंकि काम करते समय बहुत अच्छा फीलिंग था, बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, इसलिए फील ही नहीं हुआ। लेकिन जब हम पलट कर देखेंगे ना, तो हैरान होंगे कि किस तरह ब्रह्मांड ने हम तक पहुंचाया है। अपने पास्ट की कुछ घटनाओं को, कुछ ऐसी चीजों को देखिए जो पता चलेगा कि सचमुच ये तो यूनिवर्स हम तक कैसे पहुंचा दिया, भगवान ने कब कैसे कृपा की, हम पर कैसे दे दिया, पता ही नहीं चला। ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां आप जाना चाहते थे, और उस चीज को आपके पास ले आया जिसे आप पाना चाहते थे। ऑटोमेटिक उस चीज को हमारे पास ले आता है भगवान, ईश्वर, ब्रह्मांड, जिसे हम चाहते हैं। पेज 56 पर डॉक्टर जो विटाल कहते हैं कि ब्रह्मांड जो है ना, तीव्र गति को पसंद करता है, एक्शन ओरिएंटेड है। तो विलंब न करें, लेट न करें, दोबारा न सोचें, शंका भी न करें। जब अवसर मौजूद हो, जब ब्रह्मांड मौका दे, जब आवेग मौजूद हो, जब अंदर से सहज बोध की प्रेरणा का इशारा हो, इजी, तो तत्काल कर्म कर लें, क्योंकि यह आपका काम है और आपको बस इतना ही करना है ना। तो उस काम से रिलेटेड कुछ भी करना हो तो इजीली, एक्शन ओरिएंटेड है ब्रह्मांड। एक्शन नहीं करने से कुछ नहीं होगा, कर्म नहीं करने से कुछ नहीं होगा, कर्म तो करना ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप उसमें मेनू कार्ड में लिख दिया बट कर्म नहीं करना है, कर्म करना है। ब्रह्मांड हमें इशारा देगा और उस इशारे को पकड़ना है, उस अवसर को पकड़ना है और आवेग में बहना है और फिर उस कर्म को करना है। कर्म ऐसा भी हो सकता है कि आप जाके बार बार टेस्ट ड्राइव कर रहे हो या बार बार जाके घर देख रहे हो। यकीन के साथ देखें, भरोसा करें, अपनी सहीज भावनाओं पर भरोसा करें, अपने फीलिंग्स पर भरोसा करें। यह ब्रह्मांड का इशारा है। ब्रह्मांड ना हमें इशारा देता है, इशारा करता है, प्रेरित करता है। आज हम लोग जो ये बुक संग में पढ़ रहे हैं, ये भी तो कोई इशारा है ना। इसमें भी ब्रह्मांड हमें कुछ सिखा रहा है, इशारा दे रहा है, बस समझना तो हमारे ऊपर है। तो पाने की फ्रीक्वेंसी पर आपके साथ संप्रेषण कर रहा है। कभी कभी ना हमें बहुत छोटी छोटी क्यू मिलती है जो हमें पकड़ना है, जो हमें ब्रह्मांड इशारा दे रही है कि आप खुश होने का मौका दे रही है, बट आप खुश हो नहीं रहे हो। क्यों नहीं हो रहे? खुश हो, उस चीज में घुस के, उस एक्शन में जाके खुश हो। और खुश होने से, गुड फीलिंग में आने से ब्रह्मांड हमारे पास वह चीज सहज चुंबक की तरह हमारी मांगी हुई चीजों को
हमारी ओर ले आता है। तो क्या करना है, आज हमें क्या करना है? ब्रह्मांड गति पसंद करता है, एक्शन ओरिएंटेड है, तो हमें एक्शन में रहना है। कोई भी चीज़ आप पसंद करें, मांगे, सोचे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सोचे, उन चीज़ों को देख। अगर भौतिक वस्तुएं हैं तो उन चीज़ों को देखने जाएं। रिलेशनशिप है तो उस रिलेशन से बार बार मिलें, उसके बारे में सोचे, बातें करें। और कभी कभी हमें ब्रह्मांड इशारा देगा तो उस इशारे को पकड़ के एक्शन करें, जो भी एक्शन कर सकते हैं वो करें। और फिर चुंबक की तरह वह चीज़ हमारे पास आ जाएगी जिस चीज़ को हम लोग मांगते हैं। आज के लिए इतना ही।